कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतलवेणुकरे च कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरे चन्दनम् सुललितकण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितापसारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतं स्वरूपम् जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायन विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो जोगोपिकाविरदितो हरिदासवर्य कृष्णेन सप्तास्य करपद्मतलोऽप्यवासे वृन्दावनास्तिरचरान् परिपालयन्ति वृन्दे कवरति युवतिषु भगेन आढ्यासि तत्कुलकृपां गणनां यथैव श्रीराधिका परिजनेषु ममापि सिद्धे वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः वृंदावनावनिपते यशोमसोममोले सनक सनंदन नारदेढ्या गोपेश्वर व्रज विलासी जुगांग्रिपद्मे प्रेम प्रजच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम 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 हाथ उठा करके प्रेम से बोलेंगे बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। इसका हल्का ही को कम करना। पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री स्वरूप गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात दोनों परम गुरु वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ। श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु श्री नरहरि सेवा सरकार ठाकुर चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री राधा गोविंद देव जी श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र श्री गिरिराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित ब्रजवासी वृंद समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी वृंद हरि कथा स्रोत मंडली श्रद्धामती मैया भैया लोग सबके चरणों में अधम का जथा के दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग बड़े सुंदर रूप में यहाँ पर ये दिव्य श्री भागवत कथामृत को श्रवण कर रहे हैं। उसी क्रम से आज ये द्वितीय दिवस पर विशेष करके हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये हरि कथा रूपी गंगा में यहाँ पर गोता लगाने के लिए। इसलिए इस कथा का इतना दिव्य महिमा है। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। ये भागवत कथा को श्रवण करने मात्र से अंधी भक्ति नहीं होगी भैया, भक्ति हृष्ट पुष्ट होने वाली है। भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट होगा, क्योंकि ये भक्ति देवी की संतान कौन थे? ज्ञान और वैराग्य। और कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे और जवान हो गए। इसका मतलब क्या है? यद्यपि हम लोगों में दिखाई देता है कि भक्ति है, हम लोग भक्ति तो खूब करते हैं, घर में ज्योत बत्ती लगाते हैं, मंदिर को मंदिर आते हैं, खूब कार्य सारे कार्य करते हैं, करने पर भी ज्ञान का अभाव है, ज्ञान का विशेष अभाव है। कैसे कैसे हमें ठाकुर की सेवा करनी चाहिए, कैसे ठाकुर की आरती करनी चाहिए, कैसे कैसे हम लोग लोक व्यवहार आदि बातों को छोड़ करके कैसे कैसे हमें भक्ति में लगनी चाहिए, ज्ञान का बड़ा अभाव है। ज्ञान का अभाव तो है ही है, और साथ में ज्ञान देने वाले भी जगत में बहुत हैं। अरे ये ना कर, वो कर, खुद को पता नहीं है, लेकिन कहां से सुना? बोले हमने यूट्यूब में देखा था, हमने उधर से ही देखा था, हमने इधर से देखा था, हमने उससे सुना था, पड़ोसी से सुनते आ रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं, और कुछ कुछ लोग ज्ञान खल मतलब शास्त्र में कहते हैं जो ज्ञान पहले कुछ है ही नहीं, कोई एक कारण से किसी ने कर दिया और उसको देखते हुए सब लोग उसके पीछे ही पड़ना। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक घर में एक गांव में दिवाली बढ़िया उत्सव, दिवाली सबके गांव में ही होता है, दिवाली का मौसम था, दिवाली का बढ़िया उत्सव हो रहा था। और इतने में एक स्थान पर वहां पर विशेष रूप में एक सास और बहू एक घर में रहते थे। अब इतने में दिवाली में देखना, बढ़िया आंगन को लिपा पोता करके बढ़िया रंगोली आदि सब बनाते थे। उसमें बनाने में बढ़िया समय भी लगता है, और आपने रंगोली इतना मेहनत करके बनाया और किसी ने उसके ऊपर पैर रख दिया तो बढ़िया दुख होगा, कष्ट तो लगेगा ही। कुछ कुछ माताएं तो लड़ झगड़ भी जाएंगे, हे भगवान। इतने में एक सास ने देखा कि घर में बिल्ली है। अब बिल्ली है तो उसको भाई करेंगे क्या, घर का बिल्ली है। अब इतने में बहू को बोला, अरे बहुरिया तू बढ़िया से आंगन में रंगोली बना। बहुरिया कहते, मैया ये तुम्हारे जो बिल्ली है ना, माँ जी ये बिल्ली तो सब सत्यानाश कर डाले वो।
बोले अब भी बिल्ली का व्यवस्था करता हूँ। अब बिल्ली को ले पकड़ी सास और उसके ऊपर एक ढक्कन ढक दिया, कोई एक बड़ा सा पात्र ढक दिया। दिवाली गई, 2 दिन 1 दिन के बाद उसको फिर उठा करके बिल्ली को जैसे कि तैसे कर दिया। बहू ने देखा था, अच्छा ये रिवाज है। अब बहू भी, सास भी गुजर गई, उसके बहू आ गई, उसके भी बहू आ गई। जैसे ही दिवाली आते हैं, अब घर में बिल्ली भी चली गई है, बहू सास कोई भी नहीं है। जैसे ही घर में नई बहू आई तो वो सोच रहे, अच्छा हमारे घर में पहले से ही रिवाज है। अब मोहल्ला में बिल्ली ढूंढना शुरू किया, भैया कहाँ बिल्ली है, पकड़ करके लेके आओ, हमारे घर में रिवाज है, दिवाली के दिन बिल्ली को मेरे सास ढकती थी, पर सास ढकती थी। अब पूरा गांव में घूम घूम करके बिल्ली पकड़ करके घर में ढकना। कुछ तो ऐसे क्रम से चली आती है। इसी प्रकार से कहते हैं, ज्ञान तो है नहीं, लेकिन तरह तरह के ज्ञानी बन करके अज्ञान को ही जगत में फैलाना। इससे सुन लिया मैंने ऐसे करनी नहीं चाहिए, नहीं। उससे सुन लिया तुलसी में जल मत दो, बोले नहीं देंगे। लेकिन नहीं भैया, शास्त्र जो कहते हैं उसको मानना पड़ेगा। इसलिए भागवत कथा ऐसा है जो ज्ञान को रुष्ट पुष्ट करते हैं। और क्या करते हैं, बोले वैराग्य लाते हैं जीवन में। वैराग्य क्या है, संसार से एक दिन सबको छोड़ना ही है, लेकिन हमारा वैराग्य कम से कम इतना हो जाए, कम से कम हम लोगों को ब्रजवास मिल जाए, कोई धाम में, कोई तीर्थ में, कोई साधु संगत में हम लोगों का जीवन ऐसे गुजर जाए, ऐसे अंतिम समय में कोई सत्संग प्राप्त होकर के हम मर जाएं, अंतिम समय में कोई धाम में रह करके। और सबसे बढ़िया तो वृंदावन है, यमुना जी हैं, ब्रज रज में ही लौट करके वहीं से। लेकिन हम लोग में अभी वृंदावन तो हम लोग अक्सर करके जाते हैं, आप लोग भी गए हो वृंदावन? कोई कौन कौन गए हो? सब गए हो? तो वृंदावन तो अक्सर करके जाते हैं, लेकिन संसार का बड़ा चिंता है। वृंदावन में जाएंगे कहाँ, श्रीमती राधिका की कृपा से बरसाने वाली कृपा वर्षा है, इसलिए बरसाने पहुंच गए, लेकिन वहां पर भी कृपा का अनुभूति नहीं करते। वहां पर भी जा करके हम लोगों को पूछना है। कुछ कुछ माताएं तो वृंदावन जाते हैं खाली शॉपिंग करने के लिए। वृंदावन में जाएंगे और घर में, अरे हाँ जी ठीक हो कि नहीं, ठीक से खाना खाए कि नहीं, है वृंदावन में शरीर, मन कहाँ है? घर में। वृंदावन में चले गए, अच्छा तुम्हारे लिए क्या लाओ, बढ़िया सूट सलवार यहाँ पर मिल रही है, लेकर आओ, जाऊंगी, ले आओ। घर में रहते हुए भी वृंदावन की सोचते हैं, वृंदावन पहुंच भी जाते हैं और वृंदावन में शरीर है, लेकिन मन कहाँ है? घर में, वही संसार में ही है। ये खरीदना है, वो लेना है, इसको देना है, इसको इससे लेना है, यही सब में ही निमट जाते हैं। और कहाँ से ब्रजरज का स्पर्श, कहाँ से ब्रजरज का अनुभूति, कहाँ से यमुना जी का अनुभूति, कहाँ से बांके बिहारी का अनुभूति होगा भैया? इसीलिए ये भागवत कथा ऐसा है, ये भैया आप कच्चा भगत नहीं बनाएगा, ये कथा आपको पक्का भगत बनाएगा। इस भागवत ग्रंथ में केवल भक्तों के ही दिव्य चरित्र को वर्णन किया गया है, भक्तों, शुद्ध भक्तों की जो महिमा को वर्णन किया गया है। कैसे हम लोग आगे सुनेंगे, छोटे से ध्रुव महाराज जी 6 महीने में ही भगवत भक्ति प्राप्त कर लिया। कैसे प्रहलाद महाराज जी 5 साल में ही उन्होंने भगवत भक्ति को प्राप्त कर लिया था। इस वृंदावन का ऐसा महिमा है। इस वृंदावन में किस प्रकार नंद बाबा, यशोदा मैया विश्व ब्रह्मांड के मालिक कृष्ण को कैसे उठाते और बिठाते और कैसे उनको उखल में बांध देते हैं। कैसे ब्रजगोपिया ने जो भक्ति किया, कैसे किस प्रकार का ब्रजगोपियों का भक्ति है, जहां पर कृष्ण थोड़े से छाछ के लिए ठुमका लगा करके प्रभु नाचते हैं। अरे जिनके एक क्षण से, जिनके एक दृष्टि से काल में थर 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 कांपते हैं, ऐसे प्रभु केवल एक चुल्लू छाछ के लिए भगवान क्या करते हैं, वहां पर नाचते हैं। इसलिए भागवत के जो ये दिव्य प्रसंग है, यहाँ पर ऐसे भक्तों की चरित्र है। कहाँ अम्बरीश महाराज जी गृहस्थ हैं, लेकिन वहां पर शिक्षा दे रहे हैं। दुर्वासा ऋषि जैसे महाभागवत को भी आकर के, ब्रह्मर्षि को आकर के अम्बरीश महाराज के नीचे झुकना पड़ा, उनके नीचे आकर के झुकना पड़ा। कैसे चित्रकेतु महाराज, कहाँ वृत्रासुर असुर है, सामने इंद्र खड़े हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन वो भगवान को स्तुति कर रहे हैं। कैसे विपत्तियों में भी भगवान की स्तुति किया जाए। इसलिए ये दिव्य भागवत का महिमा ऐसा है
ये ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये क्या करेंगे? ज्ञान को भी हृष्ट पुष्ट करेंगे, ज्ञान भी बरथकदायी और वैराग्य को भी हृष्ट पुष्ट करेंगे। हमारा वैराग्य ऐसा होगा कि एक दिन हमको ये सारे संसार सुना सुना लगेगा और हम लोग सीधा वृंदावन जाकर के वहीं पर ही वास करने की हम लोगों को इच्छा होगी। केवल वृंदावन के अलावा और कोई भी वस्तु का हमें और याद ही नहीं आएगा। तब उस दिन समझ लेना ये भागवत हमारे हृदय में प्रविष्ट हो चुके हैं और हम भागवत भक्तिमय हो चुके हैं। उसी क्रम से हम लोग श्रवण कर रहे थे। ये भागवत कथा ऐसा महिमा है कि भूत योनि में पड़ा हुआ था धुंधुकारी, और उसी धुंधुकारी को उनके भैया गोकर्ण ने कथा सुनाया, और कथा सुनाया तो उस भूत योनि में से भी उद्धार होकर के भगवान के दिव्य धाम में चले गए। और श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। ऐसे दिव्य पावन अवसर पर हम लोग ये दिव्य भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। ये भागवत जी के महिमा को गतकल हमने श्रवण किया था। पद्म पुराण में इसका विशेष महिमा को वर्णन किया गया है। साथ ही साथ वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण में भी इसका दिव्य महिमा को वर्णन किया है। एक समय की बात है जब कृष्ण निज धाम में चले गए हैं। अब इतने में ब्रज में केवल 2 ही व्यक्ति रह गए। बोले ब्रज में कौन कौन? बोले ब्रज में ये रह गए अनिरुद्ध नंदन ये बज्रनाभ, ये कृष्ण के पड़पोता ये बज्रनाभ। ब्रज में जब आए इतने में इन्होंने ब्रज में परीक्षित महाराज जी और परीक्षित महाराज के राज्य में राजूती जब कर रहे थे, एक समय परीक्षित महाराज जी ब्रज में आए। इतने में ब्रज के ही सारे लीला स्थली एक समय जब लुप्त हो गया था, काल क्रम से कृष्ण के जाने के बाद ये सब काल क्रम से लुप्त हो गया था। तब परीक्षित महाराज जी के आज्ञा लेकर के श्री वज्रनाभ ने श्री सांडिल्य मुनि के द्वारा सारे लीला स्थलियों को पुनः स्थापन किया। ब्रज में सारे ऐसे ऐसे लीला स्थली लुप्त हो गया था। अरे कहाँ कृष्ण ने कालिया के सर के ऊपर नतन किया, काली दह। अरे कहाँ मैया यशोदा ने कृष्ण को उखल बांध दिया। कहाँ कृष्ण ने रेती के ऊपर बड़े सुंदर मिट्टी खाए थे ब्रह्मांड घाट। कहाँ कृष्ण ने बड़े सुंदर रेती में लोटपोट होते हैं रमन रेती। तो ये जो दिव्य ब्रज के जो जितने भी लीला स्थलियां है ये सब लुप्त हो गए थे। फिर कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने उन्होंने ब्रज में सांडिल्य मुनि के द्वारा गए और सांडिल्य मुनि के द्वारा जाकर के सारे ब्रज को पुनः स्थापन करे। गुणातीतम परम ब्रह्मा व्यापकम ब्रजोच्यते सदानंद परम ज्योति मुक्तानां परमव्यय। सांडिल्य मुनि कहते हैं आत्मा तो राधिका तस्यो। अरे ये वृंदावन धाम को छोड़ करके कभी कृष्ण गए ही नहीं। हमारे उपनिषद कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि। कृष्ण तो वृंदावन को छोड़ करके एक पांव भी आगे नहीं गए। आज भी कृष्ण वहीं पर हैं, वही लीला करते हैं। और उनको जो सौभाग्यवान व्यक्ति है, जो भाग्यशाली व्यक्ति हैं, उनको ही दर्शन करने की सौभाग्य होता है। तब वो वज्रनाभ ने बड़े सुंदर सुंदर लीला स्थलियों को उद्गम किया है। श्री सनातन गोस्वामी जब ब्रज में रहते थे, कैसे सनातन गोस्वामी जी का दिव्य महिमा है। श्री सनातन गोस्वामी उन्होंने ब्रज में रहते रहते एक स्थान पर गए मथुरा में। रोज उनको मथुरा के परिक्रमा करते थे, वृंदावन के परिक्रमा करते थे और गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। जब परिक्रमा करते करते एक समय उन्होंने मथुरा में आए। मथुरा के एक चौबे के घर पर मदन गोपाल जी थे। ये मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी को देख के बोले बोले बाबा मुझे भी ले चलो, अरे मुझे भी ले चलो। इतने में सनातन गोस्वामी बोले नहीं, तुम्हें तो ले जाऊंगा तो तुम्हें तो 56 भोग चाहिए, तुम्हें तो सारे सेवा चाहिए, तुम्हें कैसे ले जाऊंगा? बोले तुम्हें ना लूंगा। मदन मोहन जी तो जिद करने लगे, बोले बाबा जाऊंगा तो आपके साथ ही जाऊंगा। इतने में मदन मोहन जी उनके पीछे पीछे जैसे ही जाने लगे, वहां पर तो श्री सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन को ले लिया वृंदावन में एक पेड़ के नीचे रख दिया। अब पेड़ के नीचे वहां पर सनातन गोस्वामी रोज क्या करते हैं,
मदन मोहन की सेवा के लिए रोज रोज वहां पर कहीं से भिक्षा लाते हैं, कभी फल कभी मिठाई, कुछ भी मिल जाए भोग लगा देते हैं। एक दिन क्या हुआ है, आटा मिल गया और आटा को गूंद करके मदन मोहन को ऐसे ही भोग लगा दिया, थोड़ा चला करके और ऐसे भोग लगा दिया। मदन मोहन जी खाए और बोलते हैं, अरे बाबा तू तो फक्कर है, तू तो ऐसे ही खाएगो, कम से कम हमें इसमें थोड़ा नमक तो दे दो, अरे इसमें कम से कम नमक तो दे दो। इतने में वहां पर तो मदन मोहन जी की बात सुनकर सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, बाबा आज कह रहे हो नमक गिरने के लिए, कल बोलोगे रबड़ी लाओ, परसों बोलोगे मलाई दो, कहां से लाऊं मैं बाबा, अपना व्यवस्था खुद करो। तब मदन मोहन जी, अच्छा ऐसा बात है। तो उसी समय पर जमुना जी के तट पर एक कोई सेठ जा रहा था, उसके नौका ढूंढने लगा। इतने में मदन मोहन जी छोटे से बालक रूप धारण करके वहां जमुना जी के तट पे पहुंच गए। कहते हैं, सेठ जी तुम्हारा नौका डूब रहा है ना? बोले हाँ। बोले अच्छा, यहाँ पर एक बाबा बैठे हैं, उन बाबा को अगर थोड़ा धन संपत्ति दे दोगे ना, कुछ सोना चांदी दे दोगे तो तुम्हारा नौका फिर तैरने लगेगा। इतने में वो सेठ जाकर के उनको सनातन गोस्वामी को दे आए और उनका नौका भी ठीक हो गया। बोले वाह, आपका तो बढ़िया बाबा, आपका बढ़िया नाम है। तब सनातन गोस्वामी कहते हैं, तुम्हें किसने बोला मैं यहाँ रहता हूँ? बोले बाबा, एक सामले से बच्चा पीला पीला पटका पहना हुआ था, हाथ में बांसुरी पकड़ा हुआ था, कोई आ करके एक ग्वाल ने बोल दिया कि आप यहीं रहते हो। तब मदन मोहन जी समझ गए। बोले अच्छा, ये सब आपके ही क्या कराया है। इसलिए इसी प्रकार ब्रज में कैसे कैसे श्री दिव्य श्री लोकनाथ गोस्वामी, कहा उन्होंने श्री खादिर वन में जब रहते थे, वहां पर जहां पर बकासुर का भगवान ने वध किया था, उस स्थान भी लुप्त हो गया था। तो श्री मदन गोपाल जी, श्री लोकनाथ गोस्वामी उस स्थान पर जब रहते थे, तो श्री लोकनाथ गोस्वामी ने एक दिन, ठाकुर जी ने उनको स्वप्नादेश दिए, अरे लोकनाथ गोस्वामी आप तो ही बाबा भजन करते हो और इस कुंड में मैं कब से पड़ा हुआ हूँ, कुंड से आप प्रकट कराओ मुझे। तब उन्होंने कुंड में जाकर के थोड़ा ढूंढने की कोशिश किया, ढूंढ करके देखते हैं कि बड़े सुंदर एक ठाकुर जी का विग्रह निकला। जानते हैं उनका नाम क्या है? राधा विनोद जी। श्री राधा विनोद जी जब निकले हैं, इतने में ठाकुर जी कहने लगे, अरे बहुत दिन से जल में था, मुझे बहुत देर से भूख लग रहा है, कहीं से व्यवस्था करो खाने की। गोस्वामी जी बाहर ब्रज में माधुकरी करके लेके आए, बढ़िया खिचड़ी बनाए, बढ़िया घी डाले और ठाकुर को भोग धराए। ठाकुर जी भोजन किए बढ़िया प्रेम से। आरोप करने के बाद ठाकुर जी कहने लगे, अरे बहुत दिन से सोया नहीं ठीक से, अब सोने की व्यवस्था करो। ब्रज में जाकर के बढ़िया सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्ते को ला करके वहां पर बिछाए, बढ़िया सुंदर सुंदर फूल को चारों तरफ सजाए। बोले प्रभु यहाँ लेट जाओ, विराजमान करो। इतने में ठाकुर सो गए। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे गोस्वामी जी बहुत दिन से सोया तो था, लेकिन गर्मी लग रहा है ना, थोड़ा पंखा तो करो। अब इतने में उन्होंने, गोस्वामी जी ने थोड़ा एक पत्ते लेकर के आए बड़े से और ठाकुर को पंखा करने लगे। तब ठाकुर जी कहते हैं, अरे नींद ऐसे थोड़ी ना आएगा, थोड़ा चरण तो दबाइयो। अब ठाकुर जी के चरण को दबा रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी ने कहने लगे, थोड़ा घुमा करके तो ले आओ। जब घुमाने ले गए तब उसी स्थान पर कहते हैं, अरे रुको रुको रुको, ये जो स्थान देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने बकासुर का वध किया। ये स्थान जो देख रहे हो, यहाँ पर छत्रवन है। इस प्रकार ठाकुर जी ने ही अपने गोस्वामियों के द्वारा से ये सारे लीला स्थलियों को यहाँ पर प्रकाशित कर दिया। हमारे एक संप्रदाय में एक संत हुए, श्री श्यामानंद प्रभु। उन्होंने, उनके गुरुजी ने बोले, रोज रोज वृंदावन में क्या करना? बोले रोज रोज गुरुदेव वृंदावन में जाकर के झाड़ू करना। वृंदावन के गलियों में, वृंदावन के कुंज गलियों में, सारे गलियों में जा जा करके झाड़ू करते थे। गुरुजी का आदेश है रोज झाड़ू करना, बोले झाड़ू करते थे। एक दिन झाड़ू की सेवा करते करते ब्रजरज में उनको एक दिव्य नुपुर मिला है। उस नुपुर को देख करके, चमचमाते हुए नुपुर, सोने की हीरा जवाहरात से आभूषित मंडित हुई नुपुर, उस पायल को देख करके उनके मन में बड़ा आनंदित हो गया, शरीर रोमांच हो गया। गुरुजी को दिखाए। इतने में उनके गुरु श्री जीव गोस्वामी, उन्होंने बोले, भैया ये पायल साधारण नहीं है, ये पायल तो स्वयं किशोरी जी के हैं। उन्होंने ध्यान में देखा, अच्छा आज किशोरी जी ने नया लीला किया है, निकुंज में नृत्य करते करते राधा रानी के पायल गिर गया है।
एक चरण का पायल गिर गया है, इसलिए ये मेरे शिष्य को मिला। इतने में उनके गुरुजी कहते हैं, बोले खबरदार बेटा, ये उसको देना जो ये पायल का दूसरा जोड़ी दिखवा दे। दूसरा जोड़ी अगर कोई नहीं दिखाएगा ना, इस पायल को देना मत, उसको ही ये पायल को देना। इतने में वो पायल तो उनके पास ही था। अब निकुंज में जैसे ही राधा रानी प्रविष्ट हुए, ललिता विशाखा सखी सारे अलंकार को उतारने लगे। बोले देखे पायल है ही नहीं, एक पैर में पायल है, दूसरे पैर में नहीं। किशोरी जी कहने लगे, अरे ललिते, अरे विशाखे, जा करके ढूंढ करके लेके आओ पायल। बोले मेरे सास तो ये पायल नहीं देख करके मेरे भली खोटी खोरी सुनाएगी, जल्दी जा करके पायल लेके आओ। इतने में जैसे ही पायल लेने के लिए गए हैं, वहां पर तो श्री श्यामानंद प्रभु वहां पर झाड़ू लगा रहे थे, सोने की सेवा कर रहे थे। झाड़ू लेकर के, झाड़ू जब कर रहे हैं वृंदावन के, आंख से अश्रु निकल रहा है, रोमांच हो रहा है शरीर, और ऐसे झाड़ू करते करते वहां पर उनके कमर पर इस पायल का दर्शन किया। जैसे ही दर्शन करते हैं, ललिता जी आके कहते हैं, अरे अरे, ये जो पायल तुम्हारे पास है ना, ये हमारे बहू का है, ये पायल हमें दे दो। तब श्री श्यामानंद प्रभु कहते हैं, बोले नहीं, ये पायल हम नहीं देंगे। बोले अगर तुम्हारा बहू का है तो बहू को बुला करके लेके आओ, एक पैर का पायल देखेंगे और दूसरा जोड़ी देंगे। बोले बड़े बदतमीज हो, हमारे घर के बहू तुम्हारे पास क्यों आए? बोले नहीं, हमारे गुरुजी ने बोला है, जिसका पायल है बेटा, खबरदार किसी भी कीमत पर किसी को मत देना, दूसरे चरण में तुम खुद ही उसको धारण करवाना। इतने में वहां पर विशाखा जी, ललिता जी तो चले गए। बोले स्वामिनी जी, वो मान नहीं रहा है, राधा रानी तो चाह ही रहे थे कृपा करने के लिए, इसलिए राधा रानी कहले कोई बात नहीं, चलो मैं चलती हूँ। बड़े दिव्य सुंदर रूप धारण करके, बड़े छद्म वेश धारण करके, साधारण जैसे गोपी धारण शरीर धारण करके राधा रानी आए, निकुंज में आए हैं। कहते हैं बाबा देखो, एक पैर में पायल है। अब इतने में दूसरे पैर में जैसे ही उन्होंने पायल पहनाया, क्या राधा रानी का चरण की स्पर्श! अरे ब्रह्मा शंकर भी जिस चरण के लिए तरस जाते हैं, जिसके धूल के लिए सारे देवता लोग तरस जाते हैं, ऋषि मुनि करोड़ों करोड़ों जन्म तपस्या करते हैं, क्या अद्भुत उस राधा रानी के दिव्य चरण कमल! उस चरण कमल को स्पर्श करके भला कोई यार रुक सकता है? उस चरण को, कमल को जैसे स्पर्श किया है, उनका शरीर रोमांच होने लगा है, अश्रु बहने लगा है, धन्य हो गए हैं आज। इतने में श्रीमती राधा रानी कहते हैं, बोले बेटा देखो, इस दिव्य कुंड में स्नान करो। जब एक कुंड में स्नान किए तो कनक मंजरी होकर के प्रकट हो गए। स्वयं श्रीमती राधा रानी अपने चरण धूल को लेकर के उनके मस्तक पर बढ़िया सुंदर तिलक कर दिया, छाती पे लिख दिया उनका सामानंद, और अपने हृदय कमल से बड़े सुंदर एक ठाकुर को प्रकाशित करके दे दिया, और बोलना इसको बढ़िया सुंदर से सेवा करना। जानते हो ठाकुर का नाम? बोले श्री श्याम सुंदर जी। और श्री राधा श्याम सुंदर की जय। ये श्याम सुंदर जी को वृंदावन में जाकर के दर्शन करना, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, वृंदावन में और कोई ठाकुर इतने सुंदर नहीं है। इतना सुंदर कार्तिक में उनका श्रृंगार होता है, क्या उनका शोभा, क्या उनका छटा! स्वयं राधा रानी से हृदय कमल से ये प्रकट होकर के ये उन गोस्वामी को दिया। ये कोई बहुत दिन पुराना बात नहीं है, इसी कलिकाल का घटना है। इसलिए इस ब्रज में आज भी भगवान वही दिव्य लीला करते हैं, आज भी उसी प्रकार का लीला करते हैं। कोई कोई भाग्यवान उसी लीला को दर्शन करने की सौभाग्य होते हैं। इसलिए श्री वज्रनाभ ने इस सारे लीला स्थलियों को प्रकाशित किया। श्री वज्रनाभ ने जैसे लीला स्थलियों को प्रकाशित कर दिया, सारे लीला स्थली प्रकाशित होने के बाद इतने में एक समय की घटना है, कृष्ण विरह में विरहित होकर के द्वारिका के जितने भी कृष्ण के पटरानियां, रुक्मणी, सत्यभामा आदि, वो लोग कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वो लोग ब्रज में आए हैं। जब ब्रज में वो आए हैं, इतने में क्या ब्रज का जो शोभा देख करके वो लोग बड़े ही सुंदर आनंदित हो रहे हैं। ब्रज का इतना भारी महिमा है, ब्रज का इतना सुंदर शोभा है कि ब्रज में वो लोग मानो ब्रज के हवा, ब्रज के लता पता सब में देख करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो कृष्ण विरह में विरहित उन रमणिया, उन महिषियां, इतने में सब जगह ब्रज में देखे कि कृष्ण के विरह में विरहित होकर के सब दुखी 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 हो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं ब्रज में। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति बड़े खुश हो रहे थे।
बोले कौन एक व्यक्ति खुश हो रहे थे? बोले ओ है से यमुना जी। यमुना जी कल कल नाद करके बड़े प्रसन्न चित्त होकर के बह रहे थे। इतने में वो द्वारिका के महिषियां कहते हैं, अरे यमुने, अरे कालिंदी, आप भी तो कृष्ण के पटरानी हो, आप कृष्ण के विरह में क्या दुखी नहीं हो? कृष्ण छोड़ करके जा चुके हैं, अब क्या आप दुखी नहीं? आप तो बड़े आनंद होकर के कल कल नाच करके बह रहे हो। इतने में ब्रजवासियों के बात सुन करके, इतने में वो महिषियों के बात सुन करके यमुना जी कहने लगे, बोले नहीं, जस्याद्वयं कृष्णात् न तयोत व्रजम् तस्याभिशोभने वयं विदरोः साक्षात् न कालिंदी वदतवा। अरे कृष्ण आज भी ब्रज में है, आज भी कृष्ण ब्रज में है। आप अगर अनुभूति करोगे तो कृष्ण को दर्शन कर सकते। तब ये मथुरा के ये जो द्वारिका के महिषियां थे, उन्होंने पूछने लगे, बोले कृष्ण अगर ब्रज में है तो कहाँ है? हमें तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले अनुभूति करने के विषय है। बोले कैसे अनुभूति कर सकते हैं? बोले गोवर्धन की तलेटी पे चले जाओ। जब गोवर्धन के तलेटी पे चले गए हैं, गिरिराज जी के पास में उपस्थित हुए हैं, वहां पर गिरिराज जी में जो कुसुम सरोवर है, जहां पर उद्धव कुंड है, साक्षात उद्धव जी वहां पर घास बन करके भजन कर रहे हैं। जब वहां पर गए हैं, वहां पर जाकर के उन्होंने जैसे ही देखा कि उद्धव जी जैसे ही भजन कर रहे थे, तो वहां पर उद्धव जी कैसे प्रकट होंगे? इतने में सारे महिषियां मिलकर के वहां पर कीर्तन करने लगे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, और वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे वहां पर हम बड़े सुंदर रूप में कीर्तन किए हैं, और कीर्तन श्रवण मात्र से, उस कीर्तन के प्रभाव से वहां पर उद्धव जी उसी कहीं कुंज में छुपे हुए बैठ करके भजन कर रहे थे। कीर्तन सुन करके उद्धव जी वहां पर प्रकट हो गए, और सबसे पहले उद्धव जी ने वहां पर बैठ करके इन गोपियों को, इन महिषियों को 1 महीने तक उनको भागवत कथा सुनाई, कृष्ण के दिव्य कथा को सुनाया। और जैसे ही कृष्ण के दिव्य कथा को सब लोग सुने, और कृष्ण कथा में जैसे ही सब लोग रंग गए हैं, वहां तो साक्षात ठाकुर जी भी तो कहीं कुंजरा में ही विराजमान थे, और उसी कहीं कुंज से साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। और श्री युगल किशोर भगवान की साक्षात ठाकुर जी वहां पर प्रकट हो गए अकेले नहीं, साथ ही साथ सारे सखियां, सारे मंजरियां, सारे सखा, सारे परिकर के साथ युगल किशोर प्रकट होकर के
साक्षात इन महिषियों को दर्शन दिए हैं। इस प्रकार इस ब्रजभूमि का इतना महिमा है, इस ब्रजभूमि का इतना विशेष महिमा है कि भैया यहाँ पर कोई अगर एक बार आ गया तो दोबारा और इसी को आना नहीं पड़ेगा। केवल एक बार अगर ब्रज में कोई आ गया तो उसका सारा तीर्थ में आना हो जाता है। इसलिए श्री रसखान कहते हैं, किरत सुता के पग पे प्रयाग जहां, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है। रेमुना में रामेश्वर, यमुना में जगन्नाथ, तरु तरु में अयोध्या निवासी है। गोपियों के द्वार पे वसत हरिद्वार, भद्र के द्वार फिरत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हम वृंदावन वासी है। अरे इसके ब्रजभूमि का इतना महिमा है, केवल एक बार इसमें केवल पैर रखते ही मानो करोड़ों काशी में हमारा आना हो गया। करोड़ों रामेश्वरम, करोड़ों करोड़ों बार जगन्नाथपुरी, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहां पर निवास करते हैं। गोपियों के द्वार पे हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदार फिरत दास दासी है। अरे इसका इतना महिमा है, गोपियों के घर में जो द्वार है वो दहलियों पे एक एक दहली पे एक एक हरिद्वार है। उस प्रकार कितना हरिद्वार निवास करते हैं। जिस बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए इतना कष्ट हम लोग करते हैं, वो साक्षात बद्रीनाथ केदारनाथ सारे धाम वहां पर दास दासी बन करके खड़े रहते हैं। ऐसे ब्रजभूमि का महिमा है। इस ब्रजभूमि में कोई अगर एक बार प्रवेश कर लिया भैया, उसका 84 लाख योनि में भ्रमण करना उसका खत्म हो गया। ऐसे ब्रजभूमि में जहां पर ब्रह्मा जी आए, बछड़े को चोरी करके ले गए ब्रह्मा जी यहाँ से, सखाओं को चोरी करके ले गए ब्रह्मा जी यहाँ से। ठाकुर जी बांके बिहारी के पास जब आए हैं, चारों सिर को चरणों में लेकर के जब दंडवत किए हैं, भगवान के बड़े लंबे लंबे स्तुति किया है। भगवान ने उनके तरफ लेकिन देखा भी नहीं। इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान का बड़े सुंदर रूप में वहां पर भगवान के ब्रजवासियों का जैसे स्तुति किया। अहो भाग्य हो भाग्य, नंद गोप ब्रजो श्याम, जन्मित्र परमानंदे, पूर्ण ब्रह्म सनातन। जैसे ही ब्रह्मा जी ने वहां पर भगवान के ब्रजवासियों के भाग्यों को, ब्रजवासियों को विशेष महिमा को जैसे स्तुति किया है, उस स्तुति को सुन करके, उस दिव्य अद्भुत स्तुति को सुन करके भगवान थोड़ा मुस्कुराए। ब्रह्मा जी बोले भैया काम हो गया मेरा। भगवान ने बोलते हैं ब्रह्मा जी क्या चाहिए मांग लो। अच्छा ब्रज में वास करना चाहते हो? बोले हाँ प्रभु ब्रज तो वास को दे दो मुझे। बोले अच्छा ब्रजवास बनना चाहते हो? बोले फिर मेरे गाय बछड़े को चुरा करके ले गए थे, क्या गैया बनना चाह रहे हो? बोले नहीं 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 प्रभु, इतना सौभाग्य मेरा कहाँ है। अच्छा फिर बछड़ा बन जाए? फिर बोले नहीं। बोले अच्छा सखाओं को भी ले गए थे, सखा बनना चाहते हो? बोले नहीं नहीं प्रभु, इतना सौभाग्य कहाँ है मेरा। बोले अच्छा सखा भी बनना नहीं चाहते? बोले फिर? बोले सखा नहीं बन रहे हो तो एक काम करता हूँ, तुम्हें ब्रज के कोई बंदर बना दूं, कोई मयूर बना दूं, कोई भ्रमर बना दूं। ब्रह्मा को दशा है ये ब्रज में। बोले नहीं नहीं प्रभु, ऐसा दशा कहाँ है मेरा। बोले अच्छो कोई कीट पतंग बनना चाह रहे हो? बोले नहीं। बोले लता पता कोई पेड़ पौधा बनना चाह रहे हो ब्रज में? बोले नहीं प्रभु, इतना सौभाग्य नहीं है। फिर क्या बनना चाहते हो ब्रज में? भगवान पूछ रहे ब्रह्मा जी को, क्या बनना चाहते हो, कैसे ब्रजवास करना चाह रहे हो? तदप्यनाथ शभूरि बाधा, भवेऽत्र वानत्र किवातिरश्यते, येनाकेऽपि भवेज्जनानां, भूत्वानुसेवे तव पादपल्लवम्। बोले हे प्रभु ब्रज में अगर वास देना चाह रहे हो
ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रज के बाहर एक पत्थर का जन्म दे दो, उस पत्थर में कभी ब्रज गोपियों का चरण धूल लग जाए तो धन्य हो जाए। और ब्रज में नहीं, ब्रज में बाहर कहीं दे देना, यमुना तट पर। बोले क्यों? कभी तो कभी ब्रज गोपियां पानी भरने के लिए यमुना तट पे जाएंगे, और उसी यमुना तट पे जाकर के कभी वहां पर जमुना के पानी लेते लेते उनके चरण मेरे पत्थर के ऊपर लग जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। आज भी ब्रह्माचल पर्वत, जिस बरसाना को दर्शन करते हैं, ये ब्रह्माचल पर्वत, ये पर्वत स्वयं ब्रह्मा है। ब्रज गोपियों का चरण रेणु, श्रीमती राधिका का चरण रेणु प्राप्त करने के लिए पत्थर बने हुए। ऐसे ब्रज में ब्रह्मा का ऐसे दशा, ब्रह्मा जी जब 4 मुख लेकर के ब्रज में आ रहे हैं भगवान को स्तुति करने के लिए, सखा लोग देखे, और सखा लोग जैसे हम लोग कोई कार्टून को देख करके हंसते हैं ना, हंसी मजाक करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा को देख करके अरे चौमुआ, अरे चौमुआ बोल करके उनको ब्रह्मा जी के ऊपर हंसी मजाक करने लगे। आज भी ब्रज में एक गांव है चौमुआ करके, जहां पर ब्रह्मा जी का इस प्रकार का दशा। अरे जहां पर शंकर जी आए, जब बंसी ध्वनि हुआ है, बंसी ध्वनि के शब्द सुन करके जैसे ही बंसी ध्वनि कैलाश में गई है, अब कैलाश से शंकर भागे भागे आए, देखे भैया बढ़िया सुंदर रास कर रहे ठाकुर। और ऐसे रास हो रहा था कि उस रास में शंकर जी को प्रवेश नहीं था, केवल एकमात्र कृष्ण ही पुरुष थे। अब इतने में शंकर जी विचार करने लगे, भैया कैसे जाऊं? बोले लड़की तो हूं ना मैं। बोले अच्छा वो एक काम करता हूँ, सज धज करके आऊं, मेकअप टेकअप लेके। इतने में शंकर जी कैलाश चले गए, और कैलाश जाकर के शंकर जी ने बोलते हैं, पार्वती हे देवी, आपके सारे वस्त्र मुझे दे दो अलंकार। बोले प्रभु पहले से बोलनी चाहिए कि नहीं, कोई ट्रेलर से आपका नाप का फिटिंग करके सिला देती। बोले ठीक है, जो लेना है ले लो। अब शंकर जी जो पहने पहने, अब भगवान ही जाने क्या पहने। अब इतने में कोई तो आयो नहीं, गले के हार को पायल में, पायल को कमर में, जैसे तैसे करके सारे आभूषण को पार्वती ने श्रृंगार कर दिया। ऐसे अद्भुत श्रृंगार करके शंकर जी को घूंघट करके शंकर जी रास में प्रवेश कर गए। प्रवेश तो कर गए, लेकिन वहां पर कृष्ण को पता चल गया, भैया कोई कहीं बाहर से आई है, कोई विजातीय गोपी घुस गई है घर में। इतने में कृष्ण सारे ब्रज गोपियों को एकांत में बैठ करके रास को बंद कर दिया। ललिता जो, विशाखा जो, चित्रा, तुंग विद्या सखी लोग पूछने लगे, प्रभु क्या हो गया, कुछ गड़बड़ी है क्या, कुछ दिक्कत है क्या, अच्छा विश्राम करना है? बोले नहीं नहीं, हे ललिता जो, हे विशाखा जो, लग रहा है कोई विजातीय पुरुष आकर के ब्रज में यहाँ पर रास में प्रवेश कर लिया। अच्छा विजातीय, अभी देखते हैं। सब घूंघट उठा उठा करके सारे ब्रज गोपियां देख रहे हैं। बोले अच्छो तू तो अमुक गांव की सखी है रे, तू तो अमुक गांव की सहेली, तू तो अमुक गोप की तू पत्नी है। सब देख रहे हैं। बंसी बट के तट पे देखे, एक मोटी सी गोपी घूंघट करके बैठी हुई है। बोले इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। जैसे ही ललिता जो, विशाखा जो पकड़े, इतने में शंकर जी है घूंघट करके बैठे हुए, अब तो पकड़े जाएंगे। शंकर जी से पूछ रहे ललिता जो, अरे तेरे ननंद का नाम क्या है, तेरे खसम का नाम क्या है, तेरे देवर का नाम क्या है? भैया शंकर जी का जेठ कौन है, ननंद कौन है? शंकर जी इतने में हूं करने लगे, और जैसे विशाखा जो उनके दिव्य घूंघट को उठाया, घूंघट को उठाते ही वहां पर शंकर जी का बड़ी सुंदर आंख में काजल शोभा हो रहा है, बड़े सुंदर वहां पर होठ पे बिंब फल जैसा, बड़े सुंदर अधर पे लालिमा शोभा हो रहा है। बढ़िया करधनी पहन रखे हैं, हाथों में बढ़िया चूड़ी पहन रखे हैं, बढ़िया लहंगा पहन रखे हैं, बढ़िया बढ़िया उनका करधनी है, बढ़िया उनका कमरबंद है, बढ़िया गले में अलंकार है, बढ़िया उनका सब शोभा हो रहा है, और साथ ही साथ तुर्रेदार मुच्छे भी शोभा हो रहे हैं। इतने में सखियां कह रहे, अरे ये तो ना नंदगाम का ना बरसाने के, ये किसी गांव का गोपी नहीं, ये तो कैलाशपति शंकर जी है। बोले भोले बाबा की है। गुलचा मार मार करके शंकर जी को भगा दिया वहां से। भगवान आकर, अरे शंकर जी आपका ही क्या है? बोले प्रभु रास में प्रवेश करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, गोपी बन करके यहीं बैठे रहो। इसलिए वृंदावन में जाओगे तो वृंदावन का जो द्वारपाल है ये शंकर जी को, कोतवाल जो है ये शंकर जी हैं, गोपी बनते हैं। आज भी अगर सुबह जाओगे तो शंकर जी का दर्शन होगा, शाम के समय अगर जाओगे, मैं तो श्याम रंग में रंगी। शाम के समय में जाओगे तो बड़े सुंदर लहंगा पहनते हैं, बढ़िया चुंडी देते हैं, बढ़िया नथनी पहनते हैं, और शंकर जी भी जहां पर गोपी बन गए, ये शंकर का दशा ब्रज में आते। जहां पर नारद जी आते हैं, नारद जी भी आकर के नारद सखी
नारद कुंड बन गए, जहां के लता पता करोड़ों जन्म के तपस्या के बाद वहां पर लता पता मयूर भ्रमर बनते हैं, जहां पर बड़े बड़े श्रुति मुनिया, बड़े बड़े ऋषि मुनिया, बड़े बड़े वेदों का जो जितना उपनिषद, ये सब के सब ब्रज में कभी धूल बन के जन्म होने की वांछा करते हैं। आज भी ब्रज के बाहर एक बेल वन है, जिस लक्ष्मी को हम घर घर में पूजा करते हैं। लक्ष्मी को देखना ऐसे अभय मुद्रा में रहते हैं, हाथ में वरदान देने वाली, लेकिन ऐसे लक्ष्मी भी आज वहां पर हाथ जोड़ के भगवान की सेवा की वांछा कर रही है, ब्रज में प्रवेश करने की इच्छा कर रही है। आज भी उसी स्थान पर लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है। लक्ष्मी आज भी वहां पर ब्रज में प्रवेश करने की इच्छा कर रही है। आप लोग ब्रज में जाके देखना, लक्ष्मी जी ध्यान कर रही है कि प्रभु कभी मैं झाड़ू करने की अगर सेवा मिल जाए ब्रज में, तो मैं अपने आप को धन्य धन्य मानूंगी। ऐसे लक्ष्मी जी का स्थिति। आप अगर ब्रज में जाएंगे तो वहां पर जितने उपनिषद है, जितना वेद वेदांत है, ये सब एक एक ऋचाएं होकर के वो क्या करते हैं, वहां पर ब्रज में जाकर के गो रूप धारण करते हैं। वेद ऋचा रूप धारण करके गो रूप धारण करते हैं। बोले क्यों? वेद गाय के रूप क्यों धारण करते हैं? और गाय के रूप धारण कर लिया तो घास चरते हैं, तो भैया वेदों को घास चरने की क्या जरूरत पड़ गई? ये ऋचाएं, ये वेद भी जब गाय रूप धारण करके घास चरते हैं, कभी उस घास के माध्यम से जब ब्रजधुनी उनके हृदय में जाता है, उनके हृदय के अंदर में जैसे प्रविष्ट होते हैं, वो घास के माध्यम से हृदय में जब ब्रज धूल जाता है, तो वो भी धन्याति धन्य हो जाते हैं। अरे वेद होना सफल हो गए हो, अरे मेरा मनुष्य बनना सफल हो गए हो, गाय बनना सफल हो गए हो, यहाँ पर मयूर भ्रमर बनना सफल हो गए हो, अरे यहाँ तो मैं धन्य हो गया। ऐसे अद्भुत ब्रजभूमि जहाँ ब्रह्मा जी भी पत्थर बनने की वांछा करते हैं, जहाँ शंकर जी भी भगवान के चरणामृत की इच्छा करते हैं, जहां पर शंकर स्वयं रास में प्रवेश करने के लिए गोपी बन जाते हैं, जहां नारद बने नारद कुंड, जहां उद्धव जैसे भागवत बनते हैं घास, और जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनिया भी तपस्या करके भी बनते हैं बड़े सुंदर ब्रजधूल, लक्ष्मी भी जहां पर की सेवा करने के लिए तरस जाती है। ऐसे अद्भुत ब्रजभूमि है। इस दिव्य अद्भुत ब्रजभूमि में इसके महिमा को जैसे ही श्रवण किया कि कृष्ण आज भी उसी ब्रज में हैं, तो सबके सब आनंद मग्न में वहां पर डूब गए हैं, और भगवान के साथ साथ भगवान जैसे वहां पर प्रकट हुए हैं, वहां पर ऐसा अद्भुत कीर्तन हुआ, और भगवान के कीर्तन में भगवान के जितने पार्षद गण थे सबके सब प्रकट हो गए हैं। प्रहलाद स्थालधारी तरलगतितया चौद्धवा कांसधारी वीणाधारी शुरशिशुरल कुशलतया राघवतार्जुना भूत् इंद्रवादम् जय जय तुम्हारा जत्रागव भक्ता सरसरचनतया व्यासपुत्रो भूमा। इस प्रकार ब्रज में बड़े सुंदर रूप में वहां पर भगवान तो प्रकट हुए, साथ ही साथ उनके भक्तगण भी वहां पर प्रकट हो गए हैं। प्रहलाद महाराज प्रकट हो गए, तालधारी करताल लेकर के वहां पर भजन वादन करने लगे। वीणाधारी सुरर्षि श्री नारद जी प्रकट हो गए, वीणा लेकर के वादन करने लगे। इंद्रोवादिन मृदंग, इंद्र प्रकट होकर के मृदंग बजाने लगे, और वहां पर सारे अप्सरियां, सारे सखियां वहां पर नृत्य करने लगे। धुंधुभी बजने उठा, शंख जयध्वनि होने लगा। वहां पर सुखदेव गोस्वामी बड़े सुंदर भाव भंगी से नृत्य कर रहे थे। सब वहां पर कांसरधारी उद्धव, कांसर लेकर के उद्धव बजा रहे थे, और ढोल पखावज लेकर के सारे देवता इंद्र चंद्र वरुण वायु सबके सब उस ब्रज भूमि का जयकार दे रहे थे। और सुना लगे स्वदेश वृंदावन कुटिया बढ़ाऊंगी, सुना लगे वृंदावन
ये श्रीमद् दिव्य भागवत कथा का श्रवण करने वाला श्रोता और वक्ता का महिमा को निरूपण कर रहे हैं। जो भागवत कथा सुनते हैं उनको कहा जाता है श्रोता। ये जो श्रोता है यहाँ पर कहते हैं एक अच्छे श्रोता और एक घटिया श्रोता। एक बढ़िया श्रोता बढ़िया से सुनते हैं और एक घटिया श्रोता अच्छे से ध्यान से नहीं सुनते। बोले भैया जो बढ़िया श्रोता है वो 4 प्रकार के हैं और जो घटिया श्रोता वो भी 4 प्रकार के हैं। बोले सबसे जो बढ़िया श्रोता है, सबसे जो बढ़िया है वो है मछली। बढ़िया श्रोता में सबसे पहले आते हैं मछली। आप मछली को देखना, कभी आंख उसका बंद नहीं होता। मछली जिस प्रकार टक टकते हुए आंख को देखते हुए कथा को श्रवण करते हैं, कथा रस को पान करते हैं, उसी प्रकार कथा को श्रवण करनी चाहिए। जैसे ही आंख बंद हुए और बस एक घूंट की नींद कब खत्म हो जाए, 3 घंटे के बाद जय ध्वनि देते ही नींद खत्म शुरू, फिर उठेंगे। कुछ लोग तो हमने देखा है कथा में आते हैं, भैया इतना टेंशन है घर में, सोने के लिए भी समय नहीं मिलता, चलो तुम्हारे बाबा तुम्हारे कथा में आते हैं, पीछे बैठ जाते हैं ऐसे जगह पर, कम से कम सो तो जाते हैं, तुम्हारे कथा हमारे लिए लाभदायी है, सो तो जाए हम। नहीं भैया, आंख को खुली रख करके, कान खुली रख करके कथा सुननी चाहिए। ये तो पहला। दूसरा कह रहे हैं हंस। ये राजहंस को देखना, इसको अब अगर आप दूध और पानी दे दोगे तो ये केवल दूध पी लेंगे और पानी छोड़ देंगे। ये राजहंस में एक क्वालिटी, एक गुण है, उसमें एक विशेषता है। उसी प्रकार कथा इस प्रकार सुननी चाहिए हंस की तरह। बोले कथा का जो सार है उसमें ही लेनी चाहिए। कथा में आकर के किसी प्रकार का भी दोष नहीं देखनी चाहिए। तीसरे जो कौन कह रहे हैं, बोले तीसरे यहाँ पर कह रहे हैं एक मधुमक्खी। एक होता है मक्खी, एक होता है मधुमक्खी। आप लोग देखना, ये मक्खी जहां तहां भी बैठ जाते हैं, कहीं गंदे में हो गया बैठ गए, कहीं पर भी बैठ गए, कहीं सुबह सौरभ ले रहे हैं वहीं भी बैठ गए, कुछ उनका अता पता नहीं। लेकिन एक होता है मधुमक्खी, या गंदगी में नहीं बैठेंगे। कहाँ मिलेंगे ये? कमल के फूल के ऊपर, गुलाब के फूल के ऊपर, जहां पर उनको सुगंध सौरभ जहां पर आस्वादन करते हैं, वहीं पर ही ये मधुमक्खी बैठेंगे। इसलिए कथा श्रोता को ऐसे होनी चाहिए, संसार की कथा को छोड़ करके जहां पर हरि कथा, जहां पर हरि कीर्तन हो रहा है, उसी स्थान पर आकर के ही बैठनी चाहिए। एक होता है कथा सुनने की, जो चौथा नियम बता रहे हैं, चातक की तरह कथा सुननी चाहिए। ये एक ऐसा पक्षी है, स्वाति नक्षत्र के पानी, जब पानी बरसता है स्वाति नक्षत्र का पानी को ही पिएगा। ये पक्षी जैसे तैसे जहां तहां जाकर के पानी नहीं पीता, प्यासा हम कह करके ये पक्षी चिल्लाता रहता है, लेकिन देखता रहता है कि कब बारिश हो, और सारे बारिश का पानी भी नहीं पीता।
हिमालय में रहता है, स्वादी नक्षत्र का पानी ही पिएगा। नक्षत्र अच्छा हो, पानी बरसे तब पिएंगे। इसका मतलब क्या है? श्रोता को ऐसे होनी चाहिए, जहां तहां भी बैठ करके जहां तहां संसार की कथा को नहीं सुननी चाहिए। प्यासा अहम तो कृष्ण कथा प्यासा हम, पिएंगे तो कृष्ण कथा रूपी अमृत को पिएंगे, सुनेंगे तो कृष्ण कथा रूपी अमृत को ही सुनेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे। इसीलिए ये हैं अच्छे श्रोता। बोले कुछ घटिया श्रोता भी होते हैं। बोले घटिया श्रोता में क्या आते हैं? बोले भुरुंड। ये एक चिड़िया जात है, ये एक पक्षी है, ये भी हिमालय में ही रहते हैं। लेकिन इसका एक स्वभाव है, ये पक्षी को आप जैसे बोल दोगे ऐसे कर देगा, ऐसे बोल देगा, लेकिन आचरण कुछ नहीं करेगा। इसका मतलब है कथा ऐसे सुननी चाहिए। अगर 3-3 घंटा हम लोग कथा में बैठे और कथा से अगर 1% भी अगर कुछ शिक्षा हम लोग जीवन को नहीं सुधार पाए, तो भैया कथा 3 घंटा आए, बैठ करके और चुल्लू यहाँ पर छोड़ करके, चुल्लू झाड़ कर, पल्लू झाड़ करके चले गए। पल्लू झाड़ कथा जानते हो कि नहीं? घर में लड़ाई हो रही थी, यहाँ पर आ गए, कम से कम 3 घंटा तो टाइम पास हो जाए। पल्लू झाड़े, बाबा तुम्हारे कथा तुम्हारे यहाँ रख दिए, हम तो जा रहे हैं वापिस घर, टाटा। एक कथा तो ये होती है। बोल नहीं, कथा से कुछ ना कुछ शिक्षणीय वस्तु को सीखनी चाहिए। दूसरे कौन बता रहे हैं? दूसरे में भेड़िया बता रहे हैं। ये भेड़िया ऐसे ऐसे व्यक्ति है, ये भेड़िया चुपके से जाकर के, ये क्या करता है? भेड़िया जाकर के हिरन को पकड़ लेता है। बोले हिरन जब बड़े सुंदर बांसुरी शब्द सुनकर के हिरन जब रुक जाते है, तब ये भेड़िया पीछे से, एक बाघ प्रजाति का है, ये पीछे से जाके उसको आक्रमण कर लेता है। आप लोग भी देखना, यहाँ पर कुछ कुछ श्रोता ऐसे हैं जहां पर जो कथा सुन रहे हैं, कथा रूपी अमृत, कथा रूपी बंसी उनके कानों में जा रहा है, वो सुन रहे हैं और कथा में पूरे डूबे हुए हैं, और उनके पास आकर के बस खुद तो सुनना है नहीं, और उनको भी हम क्यों सुनने दे? भैया मैं तो नरक जाऊंगी तो को लेके जाऊंगे सबको। अब उनको भी साथ में ले जाएंगे, अब उनके पास जाकर के फुसुर फुसुर करना शुरू कर देंगे, खुद तो सुनेंगे नहीं, उनको भी नहीं सुनने देंगे। ये एक प्रकार के श्रोता होता है। तीसरे प्रकार के कौन है? तीसरे प्रकार के बैल। ये ऐसा है, इसको कुछ भी खिला दो ये खा लेगा बैल, चाहे बढ़िया हरी भरी घास खिलाओ खा लेगा, सूखी घास खिलाओ खा लेगा। इसका मतलब क्या है? ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ श्रोता होते हैं, चाहे संसार की बात बोल दो उसमें भी आनंद, चाहे भगवान की कथा बोल दो उसमें ही आनंद, दोनों को ही बराबर कर देते है ना। इसीलिए ये सब घटिया श्रोता है। लेकिन कथा के दृष्टिकोण से कथा फिर 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक कथा क्या है? सात्विक कथा, कथा का खूब आयोजन किया, समय से कथा में आए, कथा के बाद हम लोग गए घर में, कथा में खूब अच्छा तिलक लगाना, हाँ जी, मुंडी हिलाए खूब। यहाँ पर कथा में बोले अच्छा एकादशी करोगे, हाँ हिलाए। अच्छा भगवान का नाम जप करो, खूब मुंडी हिलाए, बोले हाँ जी, हाँ ठीक कह रहे हो बाबा, ठीक है, सब मानेंगे। कुछ दिन तो कथा का रंग चढ़ा, और जैसे ही कुछ दिन संसार के रंग में रंग गए, इतने में सब भूल गए, सब भूल करके बांके बिहारी की सेवा को ही छोड़ दिया। ये है सात्विक कथा। एक कथा होता है राजसिक। राजसिक कथा क्या है? सबको तो निमंत्रण दे दिया, और सबको निमंत्रण दे करके कथा में इतना बिजी हो गए, इतना बिजी हो गए, सारे दुनिया को निमंत्रण दे दिया, इतना व्यवस्था में बिजी हो गए कि खुद कथा सुन नहीं पाए। कथा रखवाया खुद का कल्याण के लिए रखवाया, और खुद नहीं सुन पाए। अरे कहीं से ये लाओ, कहीं से वो लाओ, इसको बिठाओ, उसको करो, सब जगह को देखते देखते खुद नहीं सुन पाए। ये है राजसिक कथा। तीसरे कथा क्या है? बोले तामसिक। बोले तामसिक कथा क्या है? बोले मन करे तो कथा में कभी चले आए, 7 दिन का कथा हो रहा है, अमुक व्यक्ति ने कार्ड दिया है भैया, अमुक व्यक्ति ने हमें बुलाया है, और उसके बुलाने पर हम नहीं जाएंगे तो कल को हमारे भी शादी ब्याह होगा, हमारे घर में भी ना होगा। अमुक घर में हमें बुलाया था, कार्ड दिया है, भिजवाया है, चलो एक दिन घूम ही आता हूँ कथा में, क्या लेना देना। कथा में आए, समय पर नहीं आए, जब मन किया आए बैठ गए, जब मन किया उठ करके चले गए, और जब बड़ा कथा में विरक्त होने लगे, चारों तरफ घूम करके फिर आकर के बैठ गए, देखे प्रसाद बटने लगा है, अब चलो, अब जाकर के लाइन में खड़े हो गए। ये है तामसिक कथा।
लेकिन कथा का नियम बता रहे हैं, हनुमान जी जैसे कथा सुननी चाहिए। कहाँ हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्यम, फिर भी हनुमान जी कथा में बाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसंतकम, आंखों में आंसू बहते हुए हनुमान जी, और भगवान की कथा सुनने की इतना रसिया है, इतना रसिया है, जहां जहां भी राम जी की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये कथा को ऐसे सुननी चाहिए जैसे हमारा कल्याण हो जाए। इस कथा से ऐसे सुननी चाहिए, कथा रस में ऐसे डूब जानी चाहिए, यानी जो निर्गुण कथा है, बोले सदा शिव्य श्रीमद्भागवती कथा, जस्य स्मरण श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भैया ऐसे कथा को श्रवण करो कि एक दिन बांके बिहारी रुक ना पाए और प्रत्यक्ष तुम्हारे पास आकर के उपस्थित हो जाए, बोले ले मेरा सेवा कर। तब तो कथा सुनना सार्थक होगा, तब तो गोपी बनना, ये गुजर गांव है ना, गोपियां भी और कोई नहीं थी, गुजरिया ही थी, तब तो गुजरिया बनना सार्थक हो जाएगा। तब तो हम बांके बिहारी जी का हैं और वृंदावन हमारा है, हमको ही ब्रजवास करना है, ये बात सार्थक हो जाएगा जब श्याम रंग में पूरा रंग हो गए। इसलिए कृष्ण कथा में रंगने के लिए कथा में विशेष कुछ कुछ शिक्षा को लेकर के जाओ और विशेष रूप में ध्यान से कथा को सुननी चाहिए। और वृंदावन श्रीमद् भागवत ग्रंथ के प्रारंभ में श्री वेद व्यास जी ने और विशेष करके श्री सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले यहाँ पर मंगलाचरण कर, ये मंगलाचरण का महिमा इतना है, इसका अर्थ ही मंगलाचरण है। बोले मंगलाचरण का क्या अर्थ है? बोले भगवान का नाम लेकर के इस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं, इसका अर्थ है भगवान का नाम लेके जो भी काम किया जाता है वो काम कभी विफल नहीं होता। भगवान के नाम मंगल भवन अमंगलहारी, सारे अमंगल को नष्ट करने वाले ये प्रभु के नाम है, प्रभु के प्राण प्रिय प्रभु के जो नाम है, इस नाम का इतना महिमा है, हम आगे श्रवण करेंगे। इस नाम को लेकर के श्री सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। 3 मंगलाचरण श्लोक है, इस मंगलाचरण श्लोक के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं क्या करनी चाहिए। पहले तो ध्यानम, किम ध्यानम, किसको ध्यान करनी चाहिए, बोले किम करणीयम किम प्रयोजनम, बोले हमें क्या करनी चाहिए और प्रयोजन से हमें मिलेगा क्या। और तीसरा चीज कह रहे हैं किम पेयम, क्या पान करनी चाहिए। 3 मंगलाचरण श्लोक में मानो ये मंगलाचरण श्लोक इसलिए कहा जाता है कि ग्रंथ के प्रारंभ से अगर भगवान के नाम लेके शुरू किया जाता है तो कोई अगर हीन वस्तु है, कोई अगर ग्रंथ में अगर कोई त्रुटि है, उसको भगवान उस त्रुटि को मिटा देते हैं। और इस 3 श्लोक में ये ग्रंथ का जो सार प्रतिपाद्य विषय है, इस ग्रंथ का जो आराध्य है, जो इष्ट है, उनके महिमा को गुणगान करते हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयातितरतस्य चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यशूरया तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। पहले श्लोक में यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य भगवान को ध्यान करो। बोले अच्छो, और परम सत्य भगवान फिर कौन है? बोले यहाँ पर कह रहे जन्मादस्य तो नया, जिनसे ये सारे सृष्टि आदि सब उत्पन्न होते हैं, सृष्टि जिनसे उत्पन्न होते हैं, ये प्रकृति जिनसे उत्पन्न होते हैं, जिनसे सारे संहार होते हैं, जो सब कुछ होते हैं, जो प्रलय काल में संहार भी कर सकते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकते हैं, ऐसे भगवान को ध्यान करो। अच्छा, फिर प्रकृति का ध्यान करे क्या? सृष्टि तो प्रकृति है, ये नेचर है, उसका ध्यान करे? बोले नहीं। बोले तेने जतो धामना जन्मादशेतोन्नयात्
स्वार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। बोले वो दिव्य अभिज्ञ स्वराट जिनसे सृष्टि हो रहा है उनको ध्यान करो, तो स्वराट पुरुष को ध्यान करो। अच्छा, स्वराट पुरुष इसका मतलब ब्रह्मा जी से हमारा सृष्टि हुआ, क्या ब्रह्मा जी को ध्यान करें? बोले नहीं नहीं, तेने अयम ब्रह्म तेने ब्रह्म हृदय मुह्यन्ते जशूरया। अरे ब्रह्मा जिनके द्वारा मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा भी को भी जिन्होंने भगवान के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी की सृष्टि हुआ है, ब्रह्मा के सृष्टि होते ही ब्रह्मा ने बड़े कठोर तपस्या किया और भगवान ने सबसे पहले चतुश्लोकी रूप में भगवान को, ब्रह्मा जी को भगवान ने अपनी ये भागवत कथाओं के माध्यम से सृष्टि कैसे किया जाए उसका शिक्षा दिया। बोले फिर बोले देवता भी जिनके द्वारा मोहनते, देवता लोग को भी जो लोग मोहन कर देते हैं, ऐसे भगवान को ध्यान करो। बोले कैसे मोहन करते हैं? मोहनती सस्तूरया। देवता लोग को एक समय की बात है, एक समय नारद जी पारिजात पुष्प को लेकर के घुमाते घुमाते हाथ में नारद जी आए हैं और द्वारिका में जाकर के ये द्वारिकाधीश को पकड़ा दिया हाथ में और बोल दे हुए, प्रभु आप सबसे जितना प्यार करते हो, सबसे जो आपके प्रेम प्राण प्रियतम पत्नी है, उसके हाथ में पकड़ा दियो। अब द्वारिकाधीश जी फंस गए। घर में सबके सामने एकांत होते तो द्वारिकाधीश जी बोलते हैं, हे जाम्बवंती, हे रुक्मिणी, हे सत्यभामा, हे मित्रा, हे विंदा, तुम लोगों को जितना प्रेम करता हूं, तुम्हें जितना प्रेम करता हूं और किसी रानी को नहीं। अब सारे रानी इकट्ठा हुए हैं, सब रानी सोच रहे हैं मुझे देंगे मुझे देंगे मुझे देंगे। इतने में कृष्ण ने सोचे बोले नारद जी तो बड़ी गड़बड़ी कर दिया बाबा, सारे रानी के बीचों बीच पकड़ा दिया फूल और बोल रहे हैं जिससे प्रेम करते उसको पकड़ा दो, एक को दे दे तो दूसरा मुंह फुला लेगी। हो गया लड़ाई। इतने में कृष्ण ने वहां पर द्वारिकाधीश भगवान ने रुक्मिणी के हाथ में फूल पकड़ाए। वहां पर तो सत्यभामा बैठी हुई थी, बोले मुझे नहीं, मुझे आप प्रेम नहीं करते, बड़े मान कर लिया। कृष्ण कहते हैं अरे सत्यभामा, उनको तो फूल पकड़ाया, तुम्हें पेड़ लेकर के दे दूंगा, शायद इतने में शांत हो जाए सत्यभामा। फिर सत्यभामा कहने लगे, बोले प्रभु पेड़ ही लेकर के आओ तभी मानूंगी, दिखाऊंगी सारे जगत में। इतने में भगवान स्वर्ग में गए हैं गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके, और जैसे ही वहां पर उस दिव्य पारिजात पेड़ को उखाड़ करके लेके आ रहे थे, इतने में देवता लोग, ब्रह्मा आदि सब देवता जितने भी इंद्र आदि देवता, इंद्र, वायु, वरुण, चंद्र, कुबेर, सब के सब भगवान के साथ युद्ध करने शुरू कर दिए। जानते हैं युद्ध में हार जाएंगे, फिर भी युद्ध में शुरू कर दिए। लेकिन भगवान को कौन भला जीत सकता है? वहां पर एक ही बार में एक हाथ में पेड़ है और एक हाथ में अपने धनुष के माध्यम से भगवान ने ऐसे उनको घुमा दिया, सब देवता भी मोहित हो गए। बोले मोह्यन्ते यतशूरयो। ऐसे भगवान को ध्यान करो। यहाँ पर जो कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया। कोई कहेंगे भैया सत्य स्वरूप, अच्छा ये शायद ये श्लोक हनुमान जी के लिए है, शायद ये श्लोक ब्रह्मा जी के लिए है, शायद ये शंकर जी के लिए है, शायद ये अमुक देवी देवता के लिए है। बोले नहीं, ये तो साक्षात कृष्ण के लिए ही है। उदाहरण देके कह रहे हैं, जिस समय भगवान जन्म होने वाले हैं, देवकी माता के गर्भ में हैं, और उसी समय सारे देवता लोग, जिन देवताओं को हम घर में पूछते हैं, बोले रमा शंभो ब्रह्मावरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथरामि भवो तुम्हें। रमा लक्ष्मी, रमा शंभु शंकर जी, अमरपति इंद्रादि देवता, गणेश, सब के सब जिनके चरणों में जाकर के ध्यान कर रहे हैं, 33 करोड़ देवा देवी उपस्थित होकर के आज वहां पर देवकी के कारागृह में उपस्थित होकर देवकी के गर्भ को देख करके स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं? सत्यम व्रतम सत्य परम सत्य सत्यस्य योनिनिहितस्य सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपद्ये। 9 बार सत्य है सत्य है सत्य सत्य कह करके भगवान को स्तुति कर रहे हैं सारे देवता। इसका अर्थ है वो परम सत्य कौन? कृपा के विहारी जी।
और परम सत्य कौन है? साक्षात बांके बिहारी जी को यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं। और से बांके बिहारी लाल की। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, धर्म प्रोचित कैतव अत्रो परमो निर्मशरणाम शताम वेद्यवास्तवत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम्बा परमेश्वरो सद्यो हृदये अवरुद्धते अत्र पृथ्वी शुश्रूषुवी तक्षणा। इस कथा से क्या लाभ मिलेगा? इसका महिमा को श्रवण करा है। ये ऐसा कथा है, धर्मो प्रोज्झित कैतव अत्र, ये ऐसे धर्म का विस्तृत विवरण देने जा रहे हैं जिस धर्म में कपटता नहीं है। अच्छो, धर्म में भी कपटता है क्या? बोले हाँ, धर्म में भी कपटता है भैया। वेद कहते हैं धर्म आचरण करो, माता पिता की सेवा करना, गुरुजन की सेवा करना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ठाकुर जी की सेवा करना, ये सब धर्म है। लेकिन धर्म तो कर रहे हैं, कोई इसको पालन किया तो धर्म का अनुसरण कर रहा है। और जब इसमें कोई व्यक्ति अगर सेवा करते करते उसके मन में ये आ गया, बोले पिताजी के पास बहुत माल है, उन्होंने बंटवारा तो कर दिया लेकिन बुड्ढे अपने पास अभी बहुत जमा करके रखो है, और मैं अगर अभी तो लेने देने की समय है, अभी तो आने जाने की समय है, 2-4 साल में जय सिया राम हरि बोल पड़ने वाला है, अब बुड्ढों को अगर अच्छे से सेवा करूं तो खजाना का माल व्यवस्था मेरे को ही मिलेगा। इस प्रकार अगर भावना से अगर सेवा करेंगे तो यहाँ पर आ गया धर्म में भी कपटता आ गया। लेकिन ये भागवत ऐसा भक्ति है जहाँ ऐसा भक्ति का विवरण दे रहे हैं जिसमें भैया प्रोज्झित धर्म, जहां पर कैतव का कोई भी लेस मात्र भी यहाँ पर स्थान नहीं है। और तो और यहाँ पर कह रहे हैं ये कथा को कौन सुन सकता है? कथा सुनने से क्या होगा? बोले परमो निर्मत्सर नाम तथा, निर्मत्सर, निर्मत्सर बन जाएंगे। निर्मत्सर मतलब मत्सरति इति अग्रह स निर्मत्सरतु उच्यते। अरे मुझसे आगे बढ़ गया, मुझसे आगे नहीं बढ़नी चाहिए भैया। ये निर्मत्सरता दोष बड़ा मुश्किल से शरीर हृदय से जाता है। अरे हमारे घर में मोटरसाइकिल भी नहीं, बा को घर में बढ़िया स्कूटर ले आए, बढ़िया वहां पर कार ले आए, बोले तुम्हारा कहा जा रहा है, भगवान ने तुमको जितना दिया उतने में संतुष्ट रहो। लेकिन नहीं, मुझसे आगे बढ़ गया। अरे हमारे घर में 1 मंजिला भी नहीं, उसके घर में 4 मंजिला हो गए। इस प्रकार का जो दोष है उससे रहित होना पड़ेगा भैया। ये बड़ा मुश्किल है, इसका नाम है मत्सरता। हाँ, एक होता है मच्छर, एक होता है मत्सर, दोनों ही बराबर है। मच्छर बाहर काटता है और मत्सर अंदर को काटता है। बाहर वाला मच्छर को तो काटने से बचा सकते हो, मच्छरदानी ऑल आउट लगवा दोगे, लेकिन अंदर का जो मत्सर, हृदय में जो कपट है, हृदय का जो मत्सर है, उसको काटने से केवल ये भागवत कथा श्रवण करते ही वो धीरे धीरे दूर होने वाला है। केवल कथा के माध्यम से ही भगवान के भक्ति हृदय में जागृत होने वाला है। ये मत्सरता का ऐसा दोष है, चाहे अपना क्षति भी क्यों ना हो जाओ, अपना नुकसान क्यों ना हो जाओ, लेकिन भैया हमें तो करनी ही करनी है। उदाहरण दे रहे हैं, एक समय एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे। अब 2 व्यक्ति ऐसे रहते थे कि सामने वाले का अगर कुछ भी हो जाए तो उसका दोगुना ये ले आता था। सामने वाले में घर में कोई साइकिल ले आया तो इसने मोटरसाइकिल ले आया। अब देखा कि अरे इसने मोटरसाइकिल लाया तो उसने कार ले आया, उसको देख करके इसने ट्रक ले आया। अरे सामने घर में तुमने इतना सोना लाए, हम भी खरीदेंगे, हम भी इतना सोना ले आते हैं। एक समय दोनों ही जाकर के हिमालय में तपस्या की, शंकर जी के पास खूब तपस्या की है। शंकर जी प्रकट हो गए, एक के पास आके बोलते बोले आंख खोलो, आंख खोलो। अब वो बेचारा खुलूं कि नहीं, खोलूं कि नहीं, ऐसे धीरे धीरे देख रहा है साइड में। अच्छा, उसके पास नहीं गए, पहले मेरे पास ही आए हैं। उसके पास गए थे कि नहीं पता नहीं, उसको क्या दे करके आए। अरे शंकर जी कह रहे हैं आंख खोलो। जैसे ही उसने आंख खोला, शंकर जी, अरे जय हो भोले बाबा, आप आज बड़े दिन से, बड़े देर में मेरे ऊपर सफल हो गए, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के आपने दर्शन दिया। शंकर जी कहते हैं बर मांग लो, चलो।
बोले आपने उसके पास गए थे कि नहीं, वो भी तो तपस्या कर रहा है। बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास पहले आ रहा हूँ बेटा, तू ही वर मांग लो पहले। बोले हे शंकर जी, आप देखो वो जो वर मांगेगा ना उसका दोगुना मुझे दे देना। मेरा ये वर है, वो जो मांगेगा उसका दोगुना मुझे मिल जाना चाहिए। शंकर जी बोले तथास्तु, ठीक है वैसे ही होगा। अब उसके पास गए, उसका भी वही हाल है, उसने भी आंख खोला। बोला शंकर जी उसके पास गए थे कि नहीं, वो भी तो तपस्या कर रहा है। बोले हाँ, उसको तो वर दे करके आ गया। बोले कि बताओ बताओ क्या वर दिया। उसने बोला तुम जो मांगोगे उसका दोगुना, तुम्हारे जो फल है उसका दोगुना फल उसके पास हो जाएगा। तुम अगर कुछ 2 संतान मांगोगे उसका 4 संतान हो जाएगा। तुम अगर कुछ बढ़िया घर जवारा सोना चांदी जो भी मांगोगे उसके पास उसका दुगुना हो जाएगा। अच्छा मुझसे आगे बढ़ जाएगा, मस्त रहती। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझसे आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इतने में उसने बड़े सोच समझ करके वर मांगा। जानते हो क्या वर मांगा? ए शंकर जी मेरा एक आंख फोड़ दो। शंकर जी बोले ठीक है तथास्तु। इतने में शंकर जी का उसने कहा एक आंख जैसे गया और इसका 2 आंख गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मत्सरता गुण यहाँ से नष्ट हो जाता है इस कथा सुनने से। अच्छो ये ऐसे अद्भुत कथा किसने लिखा? बोले श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। महामुनि कृते, महामुनि श्री वेद व्यास जी, व्यासो नारायणम स्वयं। ये वेद व्यास जी कोई साधारण नहीं है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा, ये साक्षात 4 मुख नहीं होने पर भी ये ब्रह्मा का कार्य करते हैं। अभाल लोचनम शंभु, इनका 3 नयन नहीं होते हुए भी ये शंकर है। और ये साक्षात विष्णु के भी काम करते हैं, साक्षात नारायण स्वरूप है, साक्षात भगवत प्रोक्ता ये भागवत है। इसलिए इसमें संदेह मत करो। अच्छा ये भागवत देता क्या है? बोले बढ़िया अच्छा चीज देता है। बोले ये भागवत का फल कब मिलता है? बोले तक्षणात, सुनने मात्र से ही, श्रवण करने की मात्र से ही भगवान उसके कानों के माध्यम से जाते हैं और उसके हृदय में अवरुद्धते दक्षिणात। कोई अगर भागवत कथा सुनते हैं, प्रभु कृष्ण की कथा अगर सुनते हैं, तो बांके बिहारी झट उसके कान के माध्यम से प्रवेश करके उसके हृदय में जाकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध मतलब क्या है? एक होता है जा करके बैठना, विराजना। आप लोग यहाँ पर आए हो, विराजे हो, जब मन किया बैठे हो, जब थोड़ा शरीर काम नहीं देगा फिर उठ के चले जाओगे। अगर यहाँ पर बड़े बड़े हॉल होता, बड़े गेट होता और उस गेट को ताला दे करके हम अपने पास रख देते तो चाबी हमारे पास, हमारे बिना मर्जी से आप जा नहीं सकते। एक होता है यहाँ पर विराजना, एक होता है अवरुद्ध हो जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अवरुद्ध हो जाते हैं भगवान, बैठते नहीं। बैठना मतलब जब आए हृदय में आ गए चले जाएंगे। लेकिन कोई एक बार अगर कृष्ण कथा में रम जाता है, कानों के माध्यम से बांके बिहारी हृदय में आते हैं और वहां बैठ जाते हैं, तक्षणात, तक्षणात बैठ जाते हैं। और तो और कह रहे हैं, इससे और भी आगे बैठने की सुनने की तो बात छोड़ो, शुश्रूषु विदक्षिणा। शुश्रूषु भी मतलब कोई सुनने की मात्र इच्छा ही किया है। अरे हम अभी भागवत कथा में सुनेंगे जाएंगे, कोई अनुमोदित किया है, कोई आदरित आदर कर दिया है, बोले बेटी मैं तो नहीं जा पा रहा हूं, तू चली जा कथा में। कोई इतना भी बोल दिया है, अच्छो भागवत कथा हो रही है, काश मैं भी सुन पाती, काश मेरा भी घर के काम काज खत्म निपटा करके मैं भी चली जाती कथा में। इतना भी अगर कोई हृदय में अगर भावना कर लिया है तो तक्षणात बांके बिहारी उसके हृदय में विराजमान करके उसको सुकृति प्रदान करते हैं। ऐसे ही ये भागवत कथा की महिमा है। बोले तीसरे में क्या कह रहे हैं? बोले तीसरे में यहाँ पर कह रहे हैं पेयम, क्या पीना चाहिए, क्या मिलेगा भागवत कथा से? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाद्रवमृतसंयुतम् पीबत भागवत रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। ये ऐसा अद्भुत कथा है। कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये भागवत फल ऐसा है, ये कल्पतरु जो कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के ऊंचे टहनिया पर ये पका हुआ फल है। कल्प वृक्ष जानते हो किसको कहते हैं? ये पेड़ जानते हो?
ये पेड़ का ऐसा महिमा है, इस पेड़ के नीचे अगर खड़े होकर के जो भी इच्छा करोगे, जो भी मांगोगे, ये पेड़ आपको सब फल प्रदान करेगा। एक समय की घटना है, एक राजा जंगल में घूमते घूमते शिकार करते करते एक स्थान पर पहुंचे हैं। रात की समय हो गया है, रास्ता भटक गए। इतने में जंगल में जाकर के देखे बड़ा एक पेड़ है। उस पेड़ के नीचे राजा जाकर के विश्राम करने की सोचते हैं, और जाकर के जब विश्राम करने लगे, पेड़ के नीचे बढ़िया विश्राम करते करते रात के समय, अब बड़े दिन भर के हारे थके हुए हैं, अब भूख भी लग रहा है। इतने में राजा सोचने लगे कि कम से कम खाने के लिए मिल जाए। भैया जंगल में कौन को खाना लेकर के तुमको दोगे परोसेगा। इतने में राजा सोच ही रहे थे, लेकिन राजा को पता नहीं था वो कल्प पेड़ था, कल्प तरु, कल्प वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए थे। जैसे ही उस पेड़ के नीचे इच्छा किए कि कम से कम खाना मिल जाए, बढ़िया वहां पर छोले चावल, कढ़ी चावल, बढ़िया राजा के मनपसंद खाना वहां पर आके प्रकट हो गया। बढ़िया तेज भूख लग रहा हो किसी को, और उसके सामने गर्मा गर्म रोटी सब्जी सब आ जाए, आप छोड़ दोगे? पीछे कोई माता हाँ बोल रही है, पहले झपट्टा लेकर के सब खा जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे ना। राजा भी खा लिए। अब राजा खाने के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, अब खाने के बाद सोना, खाना फिर सोना, नींद आ रहा है। राजा सोच रहे काश में मठ में, काश में राजभवन में रहता, और उस राजभवन में बड़े सुंदर रूप में, काश वहां पर बढ़िया पलंग होता, और उस पलंग में मैं विराजमान करके विश्राम करता। राजा इतना सोचते ही वो कल्प वृक्ष था, और कल्प वृक्ष से तक्षणात वहां पर खाट आया, और खाट देखते ही राजा उस खाट में विराजमान करके सो गए। रात के समय है, राजभवन में जैसे दासियां चामर और सेवा करते हैं, हवा करते हैं, पंखा आदि करते हैं, चरण की प्रसन्न सेवा करते हैं, तो राजा सोच रहा है कि काश यहाँ पर कोई आकर के चरण की संवाहन सेवा बढ़िया सुंदर रूप में करे। तक्षणात वहां पर दास दासी प्रकट होकर के कोई चामर बेचन करने लगा, कोई वहां पर पंखा करने लगा, और चरण की प्रसन्न सेवा करने लगा। उसी समय पर वहां पर राजा की बड़े तेज नींद आई है, और राजा सोते सोते राजा के मन में इच्छा हुआ कि काश मैं अगर घर में रहता तो बड़े सुंदर रूप में वहां संगीत का भी वाद्य होता, तो वहां पर सारे संगीत वाले भी प्रकट होकर के बड़े सुंदर रूप में उसको संगीत सुनाने लगे। राजा तो चैन की नींद सो गया, और इतने में आधे रात को राजा का नींद उड़ गया। राजा कह रहा है, अरे मैं जंगल में सो रहा हूं, और जंगल में कहीं शेर आ जाए तो, जंगल में कहीं बाघ आ जाए तो। इतने में झट वहां पर कल्प वृक्ष था ना, जो इच्छा कर रहा था वो आ रहा था। अब बाघ सामने आकर के, शेर सामने आकर के दागने लगा। हे भगवान, ये तो शेर है, कहीं ये शेर मुझे खा ना जाए। अब बताओ, कल्प वृक्ष है, उसके नीचे जो चाहोगे, जो इच्छा करोगे, वो फल वो प्रदान करने में सामर्थ्य है। जैसे ही बोला कि ये कहीं खा ना जाए, शेर ने खा लिया। ये भागवत कथा ऐसे वृक्ष है, इसके नीचे, इस कथा के नीचे जो इच्छा करेंगे वो फल उसको प्रदान करने में सामर्थ्य है। तो आप बोलोगे ये तो कल्प वृक्ष तो बेकार है, अच्छा मांगा तो अच्छा दे दिया, कल को कुछ बुरा मांग लेंगे तो बुरा भी दे देगा। बोले नहीं, वो कल्प वृक्ष देता है, लेकिन इस कल्प वृक्ष में बड़ा एक महिमा है। क्या महिमा है, विशेषता है? बोले भैया ये कल्प वृक्ष साक्षात बांके बिहारी जी है। ये भागवत जो 12 स्कंद हैं, ये साक्षात बिहारी जी हैं, और ये बिहारी जी हमारे मूल माता पिता हैं, हमारे सुहृद हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। भगवान ही हमारे मूल माता पिता सब कुछ हैं। अच्छा चीज मांगेंगे तो ये प्रदान करेंगे, लेकिन जो चीज हमारे हितकार नहीं है, जो हमारे अहितकार है, जो हमारे लिए खराब है, उस चीज को भगवान देने वाले नहीं है, क्योंकि वो वास्तव सुहृद है। एक माता देखना, बच्चे अगर बहुत रोए, बोले जिद करे, बोले वे माता जी मुझे कुछ पैसा दे दो, तो चॉकलेट खाऊंगा कि खाऊंगी, तो माँ बाप उसको क्या करते हैं, पैसा दे देते हैं कि नहीं? घर में बच्चे मांगते हैं, जिद करते हैं, कुछ पैसा दे दो मुझे, टॉफी खाऊंगा, लजिंस खाऊंगा, कुरकुरे, आजकल तरह तरह की चीज मिल रहा है।
लेकिन उसी बच्चे अगर कहने लगे बोले मुझे 10 रुपए दे दो, जहर खाऊंगा, माता पिता देंगे? नहीं ना, नहीं देंगे, चाहे जितना रोए, जितना सर फटक ले, लेकिन देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि शहीद हैं, जानते हैं इस चीज से इसका खराब है। लेकिन वो जो कल्प वृक्ष था वो राजा को अच्छा सुख भी दिया और मृत्यु का कारण भी बन गया। लेकिन ये भागवत रूपी ऐसा कल्प वृक्ष है, ये साक्षात मां के बिहारी है, इसलिए अच्छा चीज तो ये देंगे, लेकिन जो चीज हमारे लिए बुरा है, जो अहितकार है, जो नुकसानदायक है, वो नहीं देने वाले। इसका ऐसा महिमा है। बोले निगम कल्प तरुर गलितम फलम, ये फल ऐसा गलित फल है कि ये फल वेद रूपी उस ऊंचा टहनी पर ये पका हुआ फल है। आप बोलोगे ये फल का फिर बढ़िया मीठा फल है, तो यहाँ पर वो कोई कहे कि व्यासदेव जी का खुद का ग्रंथ है इसलिए कोई बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया क्या? बोले इनको कैसे पता चला मीठा है कि खट्टा है? बोले भैया तोता का फल के ऊपर तोता का बड़ा पारक दृष्टि होता है। कोई अगर फल हो ना, उस फल को खाने के लिए तोता का उसका बड़ा पारक दृष्टि होता है। तोता अगर किसी फल में चोंच लगा दे, उस फल का दुगना मिठास बढ़ जाता है। ये ऐसा फल है, इस फल को सुखमुखाद्रव संयुतम, साक्षात सुखदेव गोस्वामी, अरे वही दिव्य तोता है जिस तोता को राधा रानी प्रिय चुंबनेन निकुंजे, निकुंज में अनार का दाना खिलाते थे और कभी कभी श्रीमती राधा रानी उस तोता को चुंबन आदि करते थे। राधा रानी के होठों के जो अधर के अमृत इस तोता के होठ में लगा हुआ है, इसलिए इस फल को कौन चोंच मारा है? ये भागवत रूपी फल को कौन किसके मुखानिसृत है? बोले ये सुखदेव गोस्वामी, ये तोता के मुख से। बोले बात तो सही है, तोता के मुख से आया तो सही है, बात तो बढ़िया है। लेकिन और भी एक बात है कि अगर वेद रूपी ऊपर के टहनी पर है, तो उधर से अगर आएगा नीचे, जब नीचे आएगा ये फल, ऐसे अमृत ऐसे मिठाई फल है, अगर नीचे नीचे अगर आएगा तो आते आते ये फल तो खराब हो जाएगा, ये फल तो खराब हो जाएगा। बोलते बोलते नहीं, ये फल खराब होने वाला नहीं है। बोले किस माध्यम से आएगा? बोले गुरु परंपरा के माध्यम से आएगा। जैसे ऊपर से अगर डायरेक्ट गिर जाता तो ये फल खराब हो जाता। अगर इस कोई एक फल है, इस फल को मैं इनको बढ़ाऊं, वो आगे पीछे बढ़ाएंगे, वो पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे करते करते वो फल एज इट इज जा करके पीछे पहुंच जाएगा। और एक फल है, अगर उसको ले करके ऐसे ही दे फेंकू मार करके, तो भैया नारियल जैसा फल हो तो मुंह के दांत वांत टूटने की व्यवस्था है, संभावना है। लेकिन ये ऐसा अद्भुत फल है, ये गुरु परंपरा के माध्यम से ये नीचे नीचे आया हुआ। श्री सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले ये भागवत फल, ये दिव्य फल भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने इस फल को आगे बढ़ा करके नारद जी को दिया, नारद जी ने इस फल को आगे बढ़ा करके फिर व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को, सूत गोस्वामी ने सौनकादि ऋषिगण को। ये धीरे 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 ये फल आते आते श्री माधवाचार्य संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास है। ब्रह्मा जी के पास से लेकर के ये फल ये धीरे धीरे नीचे उतरते, गुरु परंपरा के माध्यम से नीचे उतरते उतरते ये फल आया है। और आते आते ये ऐसे अद्भुत फल है, श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद श्री श्रीनिवास सावनन प्रभु, फिर श्री रूप गोस्वामी आदि, फिर उनके बाद नीचे उतरते उतरते श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव, श्रील परम गुरुदेव होते हुए आज ये फल आप सबको प्राप्त हो रहा है। ये इसलिए ये जो कथा है, ये ऐसा अद्भुत कथा है जो गुरु परंपरा के माध्यम से ये आया है। भगवान भी गीता में कहते हैं इमं भागवतम इमं गुरु परंपरा प्राप्ता। हे अर्जुन, ये जो दिव्य ज्ञान है, ये जो दिव्य रहस्य है, ये जो भक्ति योग है, ये ऐसे मिलने वाला नहीं है। कल को कहीं आ गए बोले ऐसे कर दो, बोले कर दिया, बोले उससे मिलने वाला नहीं है। गुरु परंपरा माध्यम से, भगवान के माध्यम से जो ये परंपरा के माध्यम से आते हैं, उनको ही भगवत प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर इस फल का महिमा को बता रहे हैं कि ये इतना मीठा फल है कि इसको क्या करनी चाहिए? इस फल को पीनी चाहिए। पीवतम भागवतम रसमालयम,
ऐसा अद्भुत फल है, इसमें त्याज्य वस्तु कुछ नहीं है, ना घुटनी है ना छिलका है। इस पूरा का पूरा फल को ग्रहण करो और फल को पियो। आप लोग बोले भैया फल को खाते हैं कि पीते हैं, बताओ। अरे फल को खाते हैं कि पीते हैं? खाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं पीते हैं, क्या गलती बोल रहे हैं? बोल नहीं। पीबतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कैसे पीनी चाहिए? अगर साधारण कोई अगर फल को खा लेंगे, कोई जगत की वस्तु को मुंह के माध्यम से अगर खा लेंगे, वो पेट में 2 घंटा 3 घंटा रह करके उसका मल के स्वरूप बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये ऐसा अमृत है, इसको पियो। कैसे पियोगे? बोले कानों के माध्यम से पियो। ये कान जैसे हैं, ये देखना भगवान ने ऐसे व्यवस्था कर रखा है, इसको दोने जैसा बना रखा है भगवान ने। किस चीज के लिए? ये कान में भगवान के रस को पीने के लिए। और ऐसे कान को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो हो गया हमारा कल्याण। संसार के बात सुनने के लिए तो हमारे कान खड़ी रहती है, लेकिन जहां पर हरि हरि कृष्ण कृष्ण भगवान की कथा हो, बोले ना बाबा ये नहीं सुन सकते, ये हम बोल नहीं सकते। इसलिए इस रस को पान करो। बोले मुहुरहो, मुहुर मुहुर, बारंबार बारंबार इस रस को पान करते 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 क्या होगा? इस रस में एक दिन रसिक बन जाओगे और मूर्छित हो जाओगे। आप लोग देखना, एक शराबी को कोई अगर कभी शराब नहीं खा रहा है और कोई अगर कभी कोई नशीली वस्तु नहीं खा रहा है, नहीं ले रहा है, उस व्यक्ति को अगर जबरदस्ती अगर थोड़ा सा अगर उसको दे दोगे, मान लो तंबाकू के थोड़ा सा उसको दे दिया, बस वो मूर्छा हो जाएगा, वो मूर्छा हो जाएगा तुरंत। फिर जैसे थोड़ा थोड़ा देते 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 जैसे लत आदत लग जाएगी, उसके बाद उसको पूरा पैकेट, 1 पैकेट 2 पैकेट 10 पैकेट फिर नहीं खाएगा, तब मूर्छा हो जाएगा, है ना। पहले नहीं खा रहा था मूर्छा हो रहा है, अब अगर नहीं मिल रहा है, अब खा रहा है तब भी मूर्छा हो रहा है। इस जगत के शराबी का ऐसा स्थिति है। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, ये भागवत रस में इसको इतना मात्रा में ग्रहण करो, इतना मात्रा में ग्रहण करो, मुहुरह, रोज रोज इसको अगर श्रवण करने से, रोज रोज इस कथा में डूबने से, एक दिन हम भी कथा में रस में रसिक बन के मूर्छित हो जाएंगे। जिस प्रकार ब्रजगोपियां मूर्छित हो गए। एक ब्रजगोपी के कहानी यहाँ पर कहते हैं, एक समय ब्रज में एक नई नवेली दुल्हन आई है, और वो दुल्हन जैसे ही घर में सास के पास बैठी हुई है, इतने में उस दुल्हन को कान में बांसुरी की आवाज सुनाई। बड़े सुंदर बंसी ध्वनि सुनकर के वो नई नवेली दुल्हन पूछ रही है सास को, बोले माँ जी ये कहाँ से बंसी ध्वनि आ रहा है? बोले खबरदार कान में हाथ दे, मत सुन इसको। बोले ठीक है, कान में हाथ दे दिया। कुछ टाइम के बाद देखा कि कुछ गोपियां सब घर के काम काज छोड़ करके निकुंज की तरफ, निधुवन की तरफ दौड़ रहे थे। बोले माँ जी ये सारे गोपियां कहाँ जा रहे हैं, मैं भी चली जाऊं? बोले खबरदार जंगल में मत जाइयो, बंसी ध्वनि मत सुनना। बोले क्यों, ये गोपियां जा रहे हैं? बोले बिल्कुल मत जाना, अगर जंगल में जाओगे तो काला सांप डस लेगा, बिल्कुल मत जाना जंगल में। अब देखना सास वही होते हैं जो सांस लेने ना दे। इतना सेवा करवाते, इतना सेवा करवाते, इतना काम करवाते, बोले मेरे सास ने मुझे करवाया, मैं क्यों छोड़ू, मैं भी तो थोड़ा सास बनूं। अब इतना सेवा करते 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 जैसे ही सास सो गई है, इतने में बहू को अगर कुछ काम करने के लिए मना करो, उनमें भी एक विशेष गुण है, ये नहीं करो तो वही करना है। अब नई नवेली ब्रज के बहू है, अब सास जैसे ही सो गई है तो पीछे के द्वार से भागी भागी लुकी छुपते छुपते घूंघट करती हुई बंसी बट के तट पे उपस्थित हुई। जब बंसी बट के तट पे कृष्ण उपस्थित हुए हैं, बंसी बजा रहे हैं, मयूर भ्रमर गाय बछड़े सब बंसी ध्वनि का आनंद ले रहे हैं। सारे ब्रजवासी, सारे गोपियों वहां पर उपस्थित हुए हैं, बंसी ध्वनि का आनंद ले रहे हैं। इतने में वो भी दूर से खड़े होकर के घूंघट करके देख रहे हैं कृष्ण। कृष्ण सोचने लगे, अच्छो दूर में खड़े होकर के क्यों खड़ी हो गोपी, अच्छा नई कस्टमर आई है लग रहा है, बोले इसको ग्रुप में तो शामिल करो ब्रज गोपियां। कृष्ण ने बंसी को अपने कमर में रख दिया और कृष्ण वहां पर जैसे ही गए हुए हैं, एक बछड़े को पूंछ को ऐंठ करके बछड़े को भगा करके, जैसे ही बछड़े भाग करके गया फुदक करके, कृष्ण बछड़े पकड़ने के बहाने में गए हैं। और इतने में जिस पेड़ के नीचे वो गोपी खड़ी थी, नई नवेली दुल्हन,
वो तो घूंघट करके खड़ी है। कृष्ण एक बार अपने बंसी उठा करके उसके थोड़ी में रख करके ऐसे ऊपर उठाए, और एक बार बस कृष्ण के 3 बड़े सुंदर जो तिरछी चितवन, बस एक बार उस गोपी ने देख लिया और हाँ भैया ये टेढ़े टांग वाले हैं, सीधा चीज अगर घुस जाए ना सीधा निकल जाएगा, लेकिन ये टेढ़े टांग वाले हैं, इतने आसानी से किसी को पकड़ते नहीं, इतने आसानी से पकड़ते नहीं है, ये ऐसे अद्भुत ये टेढ़े टांग वाले हैं। इसलिए यहाँ पर जैसे ही उसको देखा उसको सुदबुद चला गया, और वो तो आंख में आंसू होते हुए कृष्ण को बस देखते ही रह गई। और शाम हो गई और वहां पर सारे गोपियां भाग गए, कृष्ण भी चले गए, सारे ग्वाल वाल सब चले गए हैं, और वो वही खड़ी है, वही को वही देख रही है आ करके। इतने में उसके सास घर में देखी बहू नहीं है, कहाँ गई बहू, कहाँ गई बहू। अड़ोसी पड़ोसी में सबको पूछे, अरे अच्छो, अरे तुम्हारे बहू है नई नवेली, अच्छा उसको तो हमने बंसीवट के तट पे देखा था। बोले अच्छो मैंने मना किया था। हे भगवान, करमजली को इतना मना किया, मत जाना मत जाना, काला सांप डस लेगा, पक्को काला सांप डस लिया होगा। जैसे ही बंसीवट के तट पे उसके सास आई है, देखिए कि बहू ऐसे खड़ी है। अब बहू को जैसे हिलाए डुलाए खींचा टानी सब करे, बहू खड़ी है चुपचाप, कुछ बोल ही नहीं रही, काला सांप डस लिए हुए। अब इतने में वहां पर बहू को जैसे ही जबरदस्ती घर में लेकर के गया है, और घर में लेकर के जाने के बाद सास समझ रही है कि कम से कम घर के काम काज में उसको लगा दूं तो उसके मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। इतने में बोलने लगे, बोले चूल्हा में दूध बिठा और चूल्हा में देखते रहियो दूध कहीं उफन करके नीचे ना आ जाए। बहू चूल्हा में दूध तो बिठा दिया है, लेकिन आग के ऊपर लकड़ी के ऊपर लकड़ी दिया जा रहा है, आग जल रहा है और दूध सब उफन उफन करके आग में। सास बोले हे भगवान क्या करूं। इतने बोले बोले दधी मंथन करो, कम से कम दही तो मत ले, छाछ तो बना ले कम से कम। इतने में बहू दही क्या मंथन करेगी, वहां पर राई को मंथन कर रही है। अब क्या मिलेगा, कम से कम एक काम करो, बाल्टी लो, रस्सी लो, और जाकर के मटकी लेकर के कुएं से पानी तो भर करके लेकर के आओ। बहू के हाथ में बाल्टी पकड़ा दिया, सास ने रस्सी पकड़ा दिया और बढ़िया मटकी पकड़ा दिया, और भटक ना जाए बच्चे का भी पकड़ा दिया हाथ। इतने में एक हाथ में बाल्टी रस्सी, एक हाथ में बच्चे, 2-3 मटकी को लेकर के बहू जा रही थी कुआं में। कुआं में पानी क्या भरेगी। अरे वहां तो सारे ब्रजगोपियां चिल्लाने लगे, अरे बचाओ इसको, समझाओ कोई, इसको सिखाओ कोई। पता है क्या कर रही थी, बाल्टी में रस्सी डाल करके क्या कुएं में डालेगी, और बच्चे के गले में रस्सी बांध करके कुएं में डाल दी। कोई तो ब्रजगोपियां वहां पर बोलने लगे, लग रहा है इसको भूत लग गया हो, भूत लग गया हो रे, अरे सखीरी इसको भूत लग गया हो। कोई अनुभूति संपन्न गोपियां वहां पर थे, ना ना बाबा इसको भूत नहीं, इसको नंद बाबा का भूत लग गए हुए। वो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा लग गए मेरे बाप बिहारी से, मेरा लग गए मेरे बाप बिहारी से, उन्हीं से मेरा उन्हीं से मेरा लग गए
क्या हुआ? जनरेटर कनेक्शन नहीं है ना?